ओके। ओके सर। तो हम लोग जो है आज इस पे डिस्कस करते हैं मॉडल, जैसे सेफ्टी का मॉडल कह लीजिए या एक्सीडेंट का मॉडल, किस तरह से ये आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एक्सीडेंट्स कब होगा या किस वजह से एक्सीडेंट होता है, कौन सी कंडीशंस है। इसके लिए एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था, वो मैं आपको शेयर किया है मैंने आपको। ये एक डॉक्यूमेंट कहाँ गया? ये है सेफ्टी मॉडल्स एंड एक्सीडेंट मॉडल के नाम से। अब इसमें एक फायदा ये है कि इसको मैंने बहुत सारे जितने भी एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं या एक्सीडेंट रिएक्टिव मॉडल के जो तरीके हैं, ये सारे मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है और फिर उसको एक्सप्लेन किया है। हमारा फोकस हालांकि इन सब पे नहीं है, क्योंकि ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, करीब 20-22 पेज का है। इसमें एक जनरल ओवरव्यू लेने के बाद हम चलेंगे जो बर्ड्स पिरामिड है या हेनरिक ट्रायंगल है, इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो समझना भी आसान है और वो बहुत इस्तेमाल में भी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि मॉडल का मतलब क्यों है, क्या है मॉडल। बेसिकली जब बनाते हैं तो मॉडल का मतलब, जैसे आप दुकान में जाते हैं कपड़े की, तो एक मॉडल बना के कपड़ा पहना के रखा हुआ है, तो आपको फौरन समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ भाई, अच्छा इस कपड़े में ये ऐसा लगेगा, ये आदमी है तो ये फला शर्ट ऐसे लगेगी, या उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट। तो वो मॉडल के थ्रू आप एक्सीडेंट को, सेफ्टी के अंदर खासतौर से एक्सीडेंट से इंसिडेंट को समझने में बड़ी आसानी होती है कि ये होता क्यों है एक्चुअली। ये एक बड़ा बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से हमने अलग अलग तरह के मॉडल्स तैयार किए हैं। अब यूरोप में दूसरी तरह से किसी को देखा, अमेरिका में किसी और तरह से देखा, या क्या बोलते हैं, इंडिया या सबकॉन्टिनेंट में दूसरी तरह से। हर आदमी एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उसने अपने अपने हिसाब से एक्सीडेंट मॉडल डेवलप किए और अभी भी हो रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन भी मॉडल आ जाते हैं, और इसमें प्रोटेक्शन मॉडल भी आ जाते हैं बेस्ड ऑन डेटा, पुराने एक्सीडेंट्स के डेटा के थ्रू। जैसे यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, सेफ्टी मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ एंड व्हाई एक्सीडेंट हैपन एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। जाहिर है कैसे हुआ, तो जाहिर है उसी का काउंटर है कि कैसे इसे बचा सकते हैं। ठीक। ये एक मतलब मोटा मोटा फ्रेमवर्क देता है कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये कंडीशंस है, ये पूरा फ्रेमवर्क है। इसके अंदर ऐसा ऐसा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या इस कंडीशन को रोक लेंगे तो ये चीज नहीं होगी। इसका मतलब ये भी है। ठीक। हम्म। इस वजह से ठीक मॉडल इसे कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, यहाँ पे मतलब, सॉरी, क्या हो गया। हाँ, मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये जो डेटा के थ्रू जब इतने मतलब सैकड़ों और हजारों डेटा इकट्ठा करते हैं, तो आप उसमें कुछ ट्रेंड या पैटर्न पाते हैं कि ये ट्रेंड ऐसा हो रहा है, ये कंडीशन ऐसी हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ये मॉडल जो है बेसिकली रियल वर्ल्ड एक्सीडेंट बिहेवियर को शो करता है, सिंप्लीफाइड तरीके से, है ना। इसके अलावा पैटर्न बताता है, जैसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, है ना। जैसे होनहार बिरवन के होत चिकने पाती है, हम लोग जो कहावत सुनते हैं, वो इसी तरह का मामला है कि भाई आप बचपन से देख रहे हैं एक आदमी मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, साइंस में बहुत तेज है, ऐसा और वैसा है, तो ये आईआईटी निकाल लेगा। आप प्रिडिक्शन हम्म। कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिज एक्टिविटीज, स्किल्स या एक्शंस। इसी तरह से कुछ लोग बायोलॉजी में बहुत तेज हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के मॉडल बना डालते हैं बैठे बैठे। तो यस आपको सर। लगता है हाँ ये इसी तरह से सेम। आप जब वर्क प्लेस पे रहते हैं और एक्सीडेंट्स को आप डेटा इकट्ठा करते थे, तो आप देखते थे हाँ इस वजह से ऐसा होता है। मतलब आपके यहाँ हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, वर्क प्लेस है, कंडीशन है कि वहाँ जहाँ जहाँ देख रहे हैं यहाँ कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक फेंकी हुई है, यहाँ पे कुछ फेंका हुआ है, और लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं। तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चूंकि स्मोकिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं और कचरा ही पड़ा हुआ है, तो किसी न किसी दिन आग लग जाएगी। ये प्रोडक्शन है राइट। एक्चुअली। ये है एक्चुअली, ये जो है ना, पैटर्न को बताता है, एक ये पॉइंट। उसके अलावा इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन। इसके बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर कचरा पड़ा हुआ है, स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, तो एक्सीडेंट, आग लगाना ज़रूरी है। या इलेक्ट्रिकल वर्क है, कंस्ट्रक्शन की टेम्पररी साइट्स हैं, तार कटा बटा लोग जोड़ जोड़ के जुगाड़ करके लगा रहे हैं, पन्नी लगा दे रहे हैं, कभी नहीं भी लगा रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ओवर लोडिंग कर रहे हैं, एक ही प्लग में 10
केबल डाल दे रहे हैं। अच्छा, कभी बारिश आ रही है, कभी पानी में पड़ा हुआ है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होना बहुत आसान है, या किसी दिन भी हो जाएगा। जिस दिन नमी पाएगा या गलती से पानी गिरा पड़ गया, तार वहाँ पड़ गया, तो जो भी पैर रखेगा वो, ये जो एक्सीडेंट मॉडल है, एक तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो को बताते हैं, इसको बिहेवियर को बताते हैं, दूसरा पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं, तीसरा ये डिसीजन लेने में हमको बहुत हेल्प करते हैं कि ऐसा अगर यहाँ रोक लेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगर हम अभी यहाँ रोक लेते हैं, डिसीजन ले लेंगे हाँ हमको यहाँ पर फोकस करना है, तो फिर वो जो ऊपर वाला इवेंट है वो नहीं होगा, या ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। चौथा मामला ये है कि इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा। ये मेरे दिमाग की बात नहीं है कि मुझे ऐसा लगा, मैंने रात में ख्वाब देखा और सुबह उठ के वो ऐसा हुआ, बादशाहत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पचासों, सैकड़ों, हजारों और लाखों चीजें ऐसे ही हुई हैं, तो आपके पास एक डेटा मौजूद है कि चूंकि ये जनरल ट्रेंड है, बेस्ड ऑन जहां जहां ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। यूएई, बहुत मतलब दुबई जिसको बोलते हैं आमतौर पर, मैं उसको करीब 25 साल से तो मैं वहाँ पे रह के देख रहा हूँ, आया गया हूँ मुस्तकिल, आता पहले तो रहता भी था, उससे पहले भी 15-20 साल मैं ही देख रहा हूँ कि बहुत गरीब कंट्री थी वो, मछली मार के और स्मगलिंग करके और ऐसे इस तरह की हरकतें होती थी, और उससे से वहाँ पे लोग का जीवन चलता था। लेकिन तेल की डिस्कवरी हुई वहाँ पे, पैसा आ गया मोटा मोटा मोटा, उसके बाद पैसा आया तो गाड़ियाँ भी आई, गाड़ियाँ आई, सड़कें बनी, दुनिया भर की चीज़ें हुई। अब वहाँ पर जब इस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी शुरू हुई, तो लोग स्पीड, चूंकि कल्चर था नहीं, ट्रेनिंग थी नहीं, डेटा था नहीं, कुछ भी इस तरह का नहीं था, एक नॉर्मल जैसे आदमी सोचता है, वो लोग करने लगे, गाड़ी चलाते थे हाई स्पीड में, बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत मरते थे लोग। ये तकरीबन अर्ली 2000 में के आसपास इस पे फिर गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया, जब जब वहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकन भी आना शुरू हुए, और बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो जो यूरोपियन और अमेरिकन आए, चूंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आए, साइंस को अपने सर साथ अच्छा, लेके आए। यूएई कब आता है? तो यूएई इंफ्रास्ट्रक्चर में सर इतना लीड कैसे किया अदर कंट्री से, रादर देन अदर अदर कंट्री पैसे से जो होता है वहाँ पे भाई, पैसा। आसपास जो अदर कंट्री पहले में? पहले कहाँ पैसा था, उनके पास पैसा थोड़ी था भाई। 70s के बाद की राइज है पूरी दुबई, यानी 50 साल मान लीजिए, 50 से 55 साल की पूरी लाइफ है आज की। उससे पहले तो बेडुइन्स थे, यानी बद्दू टाइप के, क्या बोलते हैं, शिकार करते थे, घोड़ा, ऊंट, मछली मारना, बकरी हम्म। चलाना, ये काम था, पैसा थोड़ी था। वो तो अबू धाबी में तेल डिस्कवर हुआ शुरू में 60s के आसपास, वहाँ पे जो उनका जो बादशाह था शेख जायद, वो थोड़ा सा विजनरी था, दूर का था, उसने उस चीज़ का फायदा उठाया, उसको समझ आया कि तेल को बेच बेच के, तो उसने पहले अपने लोगों को कॉन्सोलिडेट किया। उसके बाद जब वहाँ पर वो हो गया, तो उसने देखा हम पूरा जो है दुबई भी साथ में है, और शारजा भी है उसके, और उमुल बिल्कुल कुवैन है, देखा फुजैरा, मैंने। सारे स्टेट्स हैं। उसने उनकी मीटिंग की एक साथ, दुबई में ही इत्तेफाक हम्म। से मीटिंग हुई। मीटिंग में उसने इकट्ठा किया कि भाई हम एक साथ अगर हो जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम मिल के काम करेंगे, पैसा मेरे पास बहुत है, तो हम आपको भी संभालेंगे, तो लोग तैयार हो गए। तो सारे सारे मिलकर उन्होंने, तब उसके बाद जब वो, यानी शुरू में वो उसने अपने आप को थोड़ा डेवलप किया, फिर दुबई को उसने फोकस किया और शारजा को फोकस किया, और उसके बाद तब इसमें भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, टूरिज्म। फिर ये जो नया वाला बादशाह अभी है इस वक्त, शेख मोहम्मद, इसने, इसका विजन हम्म। था टूरिज्म के ऊपर। उसको समझ में आ गया कि तेल तो हम्म। हमारे पास ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा, हम अबू धाबी पे कितना बेच रहे हैं, तो इसने अपने आप को टूरिज्म पे फोकस करना शुरू किया। ये समझ लीजिए 80s के एंड की बात है, जब इसने अपने आप को, 90 से स्टार्टिंग जब हुआ था। जी, लेट 80s या हम्म। 90s में फिर इन्होंने टूरिज्म पे हम्म। फोकस करना शुरू किया, बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया, कल्चर को उन्होंने बहुत डाइल्यूट किया, जो क्या बोलते हैं, इस्लामिक कल्चर था जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती थी, ऐसा था वैसा था, उनको उसने इसमें ढीलपन दिया हाँ। कि सब लोग आओ, यहाँ पे रहो, बिजनेस करो, हम बहुत सारी तुमको फैसिलिटीज देंगे, बहुत सारे टैक्स इश्यूज, जीरो कर दिया। हाँ बहुत सारे। तो इस तरह से करके उसने उसको डेवलप करना शुरू किया। अब डेवलप होना शुरू हुआ, पैसा फिर वहां भी आना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने, जब पैसा आया तो जाहिर आदमी, जब सर पैसा आता जैसे है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, बिल्डिंग हो गया, उनके हाईवेज हो गया सर, इन पे उन्होंने मतलब कैसे फोकस किया? जैसे इतना विजनरी, और भी अदर भी कंट्री थी ना आसपास, वो भी उसको कॉपी कर सकती थी डेट टाइम। बिल्कुल, क्या जैसे इंडिया है, इंडिया बगल में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, सब तो है ना, बांग्लादेश है, वो तो नहीं इस तरह सोचते। एक इंडिया सोच रहा है बड़े लेवल पे तो सोचता है,
वो तो अब वो क्यों नहीं सुन पाए, वो तो उनके दिमाग की कहानी है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी कंट्रीज थी, इसमें इसके पास दिमाग था ज़्यादा। ये यूरोप गया, इंग्लैंड गया, वहाँ पर उसने घूमा फिरा, उसने देखा कि यार ऐसा होता है, ये तो हम भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना, हम तो बादशाह भी हैं। तो चूंकि वो बड़ा आदमी था, तो बड़े लोगों से मिला भी। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, अपने लोगों को भेजते हैं। तो उसने वहाँ पर पहले देखा, पोर्ट पे डेवलप किया कि पोर्ट ऐसी जगह पे लोकेशन था कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ रुक कर और फिर आगे बढ़ते थे। तो वो उसने रीसेल और दुनिया भर के काम शुरू किए। तो पोर्ट को उसने डेवलप किया उनकी हेल्प से। फिर पोर्ट को जो मैनेज कर लिया, तो उसने कहा कि अभी टूरिज्म भी डेवलप करते हैं, फिर ये करें फिर वो करें, ऐसे करते करते उसके पास विजन था एक्चुअली। तो उसने कहा कि हमारे पास चूंकि तेल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो हम टूरिज्म को डेवलप करते हैं। तो उसने फिर टूरिज्म के पे फोकस करना शुरू किया, और फिर दोनों दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाना शुरू किया। जब दुनिया के बाहर भर के लोग आने शुरू हुए, तब इसने फिर पैसा आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू किया कि भाई पैसा आया तो क्या करें, तो उसने ये नहीं किया पैसा आया तो हम अपने बैंक भरें। उसने कहा कि भाई पहले अपने को डेवलप करो। तो उसने बाहरी के जो बड़े बड़े दिमाग वाले थे, यूरोपियन और अमेरिकन, उनको बुलाया कि हमको अपनी कंट्री को डेवलप करना है, क्या करें बताओ। तो उसने बोला कि मॉल बनाओ, है ना, सड़कें बनाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ, टूरिज्म डेवलप करो, आपके जो रूल्स हैं उसको लिबरलाइज करो, ताकि बाकी लोग उसमें आसानी से आ जा सकें, रह सकें, कमा सकें। टैक्स कम करो, टैक्स मत करो, बल्कि इस तरह से तुम्हारे पास लोग आ जाएंगे, हब बनना शुरू हो जाएगा। तो उधर से फिर पाकिस्तान, इंडिया, ये क्या बोलते हैं, फिर आसपास की कंट्रीज, यूरोपियन सब इकट्ठा होना शुरू हो गया, वहाँ बिजनेस शुरू हो गया। लोग अबू धाबी में बिजनेस नहीं करते थे, दुबई में आके बिजनेस करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बहुत तरह की उनकी फैसिलिटी उन्होंने दे दी। इस हाँ तरह सर, से। हाँ, करंट टाइम में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया भी उसको कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। सेम उसी के जैसे, उसी के विजन पे है। उसका एक वो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है? ये रेड सी वाला प्रोजेक्ट है, इसमें लाइन वाला प्रोजेक्ट है हाँ एक। हाँ, ये वाला प्रोजेक्ट। हाँ, उसको बेसिकली रेड सी प्रोजेक्ट लाइन वाला बोलते हैं। वाला। ये रेड सी प्रोजेक्ट में ये लाइन के जैसे कई बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। वो पूरा एक नई हम्म। सिटी समझ लीजिए, नई सिटी क्या, नया स्टेट टाइप का डेवलप कर रहा है। उसमें कई सारे छोटे छोटे शहर बना रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एयरपोर्ट वगैरह सब। तो वो एक्चुअली वही है विजन। मैं छोटा सा से हम बताएं एग्जाम्पल, मैं इंडिया गया यहाँ से जब, तो मैं तो यहाँ पे अच्छा वेल हम्म। सेटल था। मेरे दिमाग में आया कि यार इंडिया में हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे। तो हमारे दिमाग में आया कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं कहीं भी आप जाएंगे, दिल्ली उल्ली हर जगह, तो एक छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं, उसमें एक आदमी बैठ जाता है, कुछ कुर्सियाँ लगा देते हैं, रिसेप्शन बैठ जाता है, और उसमें फिर बटन बोल बोल के ट्रेनिंग कराने लगते हैं। हमने कहा कि यार इससे ट्रेनिंग तो फ़ायदा नहीं है, जब तक सीखेगा नहीं आदमी प्रैक्टिकली, तो ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या। तो फिर हमने कहा कि नहीं, क्या क्या होना चाहिए, जो लड़के सेफ्टी में आते हैं उनको पहले कंप्यूटर भी आना चाहिए, उनको इंग्लिश भी आना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो हमने जो मॉडल बनाया ये इस लेवल इस लेवल बनाया कि जो लोग यहाँ पे आए फिर वो प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाए तो उनको किसी चीज़ की फिर जरूरत ना पड़े। ये एक मॉडल हमने डेवलप कर लिया। अब जैसे हमने अपने फील्ड में एक चीज़ डेवलप की, इसी तरह से इन कंट्रीज़ के जो बड़े थे, सीनियर थे, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, उन्होंने कंट्री को डेवलप करने की सोचा। तो उस डेटा की बात हम जब कर रहे थे कि जब हम जब कंट्री डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और नौजवान लोग जो पैसे जितनों पढ़ाया, मेहनत किया, बड़े हुए, और फिर एक्सीडेंट में मर गए। तो एक तो आपने या घर वालों ने पैसा लगाया, कंट्री ने पैसा लगाया डेवलप करने में, और उसके बाद जब फ्रूट का टाइम आया तो खत्म। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस का पॉइंट बनी, ये अर्ली 2000 में, यानी 2001 2004 के आसपास। तब वो वहाँ पर बल्कि इससे पहले समझिए 2000 से पहले ही, 95 से लेकर 2000 के बीच में इस पे फोकस होना शुरू हुआ, डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। तो पता लगा कि हर साल अच्छी खासी तादाद नौजवान लड़कों की एक्सीडेंट में मर जाती है। तो उसने फिर इस पे रूल बनाने शुरू किए, सख्त रूल बनाने शुरू किए, है ना। फिर सेफ्टी के रूल्स बनाने शुरू किए। ये क्या है, ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा। उन्होंने उसको देखा कि ये होता क्यों है, इतने लोग हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, कितनी भी अच्छी गाड़ी होगी, 100 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, टकराएंगे तो चाहे मर्सिडीज हो चाहे BMW, सब खत्म हो जाएगी, कचरा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई स्पीड कंट्रोल सिस्टम बनाया। उसका लाइसेंस, हर आदमी के पास लाइसेंस ना हो, कि हर आदमी गाड़ी लेके सड़क पे भीड़ बढ़ाए, तो लाइसेंस की का जो सिस्टम है लाइसेंसिंग का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वो बहुत टाइट किया। इतना मुश्किल किया, पैसा महंगा भी किया और मुश्किल भी किया, ताकि जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही गाड़ी चला सके। फिर रोड की क्वालिटी अच्छी करी, खाली ड्राइविंग लाइसेंस से काम नहीं चलना है, रोड भी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो उन्होंने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना शुरू किया, ब्रिजेस बनाने शुरू किए ताकि जाम ना लगे,
इंटरचेंज, हर जगह इंटरचेंज बनाना शुरू कर दिया ताकि कहीं जाम ना लगे, ताकि जो बिजनेस करने के लिए आ रहा है बाहर से, यूरोप से, अमेरिका से, उसको ये 2-2 घंटा जाम में ना बैठा बैठा रहे, और पॉल्यूशन भी ना हो। तो उसने कहा कि भाई बनाओ, ब्रिज बनाओ, इंटरचेंज बनाओ, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। वो बनाया। अच्छा, उस सब बनाने से खूबसूरती शहर की बनने लगी। अब सड़क तो अच्छी बन गई है, तो खूबसूरत देखने के लिए पार्क बनाओ, है ना, लैंडस्केपिंग कराओ, बिल्डिंग्स बनाओ। फिर उस पर फोकस शुरू हो गया। उसके बाद फिर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कैमरे लगाओ, हिडन कैमरे, स्पाई कैमरे लगाओ, ताकि गलती से भी कोई जो है स्पीड ना कर पाए। ऐसे कर करके उन्होंने, ये जो आप मैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बात हो रही है, या रिसर्च और डेटा के बेस पे, है ना, या क्या बोलते हैं, पैटर्न्स जो हमने यहाँ पढ़े, ये सब वही चीज़ है जिससे एक्सीडेंट्स में कमी आनी शुरू हुई। ये मॉडल है एक्चुअली। आपने एक मॉडल दिमाग में सोचा, उसको डेवलप किया एक खास एम को दिमाग में रखते हुए। इसी तरह का एक मॉडल है आपका बर्ड्स पिरामिड, या स्विस चीज, या HFACS। इस तरह के और बहुत सारे मॉडल हम आगे चल के देखेंगे इसमें। ठीक। अच्छा, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे मॉडल जितने भी हैं, जितने भी हैं वो सब रियल वर्क प्लेस मॉडल हैं। तो जहाँ पर भी आप किसी इंडस्ट्री में हैं, उस जैसे कुछ में ये काम करेगा, किसी में ये काम करेगा, किसी में ये और ये काम करेगा, तो इस तरह से अलग अलग तरह के मॉडल्स लोगों ने डेवलप किए, इंडस्ट्री वाइज भी किए, जनरल भी किए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट को हम कंट्रोल कर सके। हमारे पास कोई ना कोई तरीका हो उसका। इसके अलावा ये जो है, इससे सेफ्टी सिस्टम इंप्रूव होता है, ये भी हमको मालूम चल गया, है ना। हाउ डज अ सेफ्टी मॉडल हेल्प? इट आइडेंटिफाइज अंडरलाइंग कॉज, जाहिर है एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसमें रूट कॉज क्या है, ये पता लगा जब आपका मॉडल पता लग गया। ह्यूमन फैक्टर्स कहाँ एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, फेलियर्स प्रोसीजर्स में या इक्विपमेंट में या मैनेजमेंट में कहाँ फेलियर हुआ, ये मॉडल बताता है ना। सिग्नल देता है, नियर मिस वगैरह क्या है, बेसिकली सिग्नल्स हैं कि भाई गलती हुई है, लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मॉडल क्रिएट करता है। फिर इन सब के बेसिस पे प्रोएक्टिव सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि एक्सीडेंट में कमी आए। इसके अलावा अवॉइड ब्लेमिंग सिस्टम, भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी एक्सीडेंट हो चुका है, अब उसकी वजह खोजनी है। ब्लेम करके अपने आप को फ्री नहीं करना, इसलिए कि आप आज इसको ब्लेम करें, कल फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने रूट कॉज तो सॉल्व किया नहीं, बस आया इस पे लाद दिया। आज इस पे लादा है, कल उस पे लाद देंगे, इससे एक्सीडेंट तो रुकेगा नहीं, आपकी इमेज खराब होती चली जाएगी, आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो बजाय इसके, ये मॉडल ये बताता है कि किसी को ब्लेम करने की बजाय आप सिस्टम पे फोकस करिए कि हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। इंप्रूव योर KPI मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक। ये कुछ मॉडल है मैं जो बता रहा हूँ आपको, जैसे हेनरी का डोमिनोज थ्योरी, हेनरी का ही एक्सीडेंट ट्रायंगल, है ना। ये सर हेनरी जो है, उन्होंने डेवलप किया था ये सब, मतलब बहुत शुरू की बातें हैं, 1920, 25, 20, 30 के आसपास। ये बहुत, चूंकि इनिशियल मॉडल्स हैं, लेकिन ये मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, समझने के लिए। ठीक। उसके बाद 69 के आसपास सर ये बर्ड, इन्होंने एक पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया। वो उस पिरामिड का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था। दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो ऊपर का एक है ना, ये होने से पहले नीचे के 300 इवेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से बर्ड ने, हनी बर्ड ने, इन्होंने बताया ये मॉडल कि जो आपको यहाँ पे एक आदमी जो सीरियस एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अभी चल के आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मोटा मोटा बस एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत सारे मॉडल समझ में आ जाए। स्विस चीज़ मॉडल, जैसे चीज़ होती है ना, चीज़ के अंदर आप एकदम प्लेन भी काटेंगे तो जगह जगह पे छोटे से गड्ढे होते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ एक साथ रखेंगे और गड्ढे को देखेंगे आसपास, आर पार। तो अगर एक चीज़ मतलब यहाँ गड्ढा है, कहीं यहाँ गड्ढा है, कहीं यहाँ गड्ढा है, तो एक चीज़ अगर यहाँ से पास होनी चाहिए होगी तो पास नहीं होगी, यानी कहीं का बैरियर है, कहीं इंजन कंट्रोल की तरह से, कहीं क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। लेकिन कहीं ऐसा भी मामला अगर आ गया कि हर होल एक लाइन में आ गया, तो वो जो कंडीशन है वो ऐसे डेवलप हो रही है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। यही बेसिकली स्विस चीज मॉडल है, हम अभी आगे इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। फिर ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, ये एक सिस्टम, ये सब मॉडल्स हैं अलग अलग, सेफ्टी को समझने के लिए, एक्सीडेंट को एनालाइज करने के लिए। फिर बो टाइम मॉडल, ना स्टैम्प मॉडल, है ना, एक्सीडेंट मैपिंग सिस्टम, एनर्जी रिलीज थियोरी, है ना, हेडन्स मैट्रिक्स। ये सारे बहुत सारे बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट जो आमतौर पे सिस्टम पाए जाते हैं
एक्सीडेंट मॉडलिंग के ये हैं। ठीक। हमारा जो क्या बोलते हैं यहाँ फोकस है बेसिकली कि एक्सीडेंट मॉडल इज अ साइंटिफिक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एक्सीडेंट हैपन। जी। अब यहाँ पर एक भी है कि हम अच्छा, जैसे एक्सीडेंट मॉडल है उसी तरह से, सॉरी सेफ्टी मॉडल है उसी तरह से एक्सीडेंट का ही मॉडल है। दोनों बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर है, कुछ चीज़ों में अलग भी हैं। सेफ्टी मॉडल बेसिकली प्रोएक्टिव चीज़ों पे फोकस करता है, डेटा एनालिसिस पे बहुत फोकस करता है। एक्सीडेंट जो मॉडल है वो रूट कॉज पे, कंडीशंस पे, इन सब पे फोकस करता है ताकि एक्सीडेंट दोबारा ना हो। ये आगे चल के है, चूंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है आज का, इसलिए मैं मोटा मोटा आपको सिर्फ खाली दिखाता चला जा रहा हूँ। ठीक। ठीक है सर। हमारा आज का जो फोकस है वो कहाँ गया, ये देखिए सेफ्टी मॉडल और एक्सीडेंट मॉडल की कंपैरिजन है। ये क्या है, जो सेफ्टी मॉडल है, ब्रॉड फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स हाउ सिस्टम शुड फंक्शन एंड हाउ रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड। ये क्या है, ये फ्रेमवर्क बताया एक्सप्लेन हाउ इंसिडेंट एक्सीडेंट अकर। ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट पे फोकस करता है, ये सिस्टम पे फोकस करता है ना। फिर इसका पर्पस क्या है, डिजाइन इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट। इनका मकसद है एक्सीडेंट मॉडल का कि एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन कॉज एंड इफेक्ट, इस पे फोकस करना। स्कोप इसका सिस्टम वाइड है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। इसका फोकस मेनली एक्सीडेंट्स के ऊपर होता है ना। ये प्रिवेंशन और प्लानिंग की बात करता है, ये कॉजेशन की बात करता है कि हुआ क्यों, रूट कॉज मालूम करो, चेन ऑफ इवेंट्स की बात करता है। ये प्रोएक्टिव नेचर में है कि पहले से चीज़ों को ध्यान में रखता है। ये रिएक्टिव है कि एक्सीडेंट हो गया है पीछे से, अब उसको आप देखते चले आ रहे हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट हुए, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। ठीक। इस तरह से मोटा मोटा है। ये मैं डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। आज हमको जो है ये दो चीज़ें हैं जिसमें फोकस करना चाह रहे हैं। एक हेनरिक डोमिनोज थ्योरी और एक बर्ड्स मॉडर्न कॉजेशन मॉडल जो हम अभी इसकी बात कर रहे थे। अब हेनरिक जो है ना, ये पुराना मॉडल है काफ़ी, यानी 19 के शुरू में है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस इसमें भी किया गया है, लेकिन इसमें मोटी मोटी बातें बिहेवियर पे, और सारा ब्लेम बेसिकली वर्कर के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर डाल दिया जाता है कि इसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि उस वक्त मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ पे हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे जो कॉम्पिटेंट होता था, उसके बेसिस पे काम होता था। ये कॉम्पिटेंट है, ये काम ये करेगा, गलती अगर होगी तो इसकी गलती होगी। आज का जो दौर है या मॉडर्न जो टाइम है, वो सिस्टम की बात करता है कि वो आदमी की गलती इसलिए हुई कि वो ट्रेन नहीं हुआ या सुपरवाइज नहीं है। तो सुपरवाइज क्यों नहीं किया गया, वो सिस्टम की गलती है। जब सिस्टम रहेगा तो कोई भी आदमी आएगा चाहे जाएगा, सिस्टम में मतलब खराबी नहीं आएगी या काम में खराबी नहीं आएगी। लेकिन वहां पर क्या था, आदमी गया, काम ठप। अब दूसरा आदमी आएगा, अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो वक्त लगेगा धीरे धीरे। ये दोनों, जो डोमिनो का मतलब मालूम क्या, डोमिनो होता है जैसे आप कहीं देखते हो ना, खेल होता है कि भाई एक ऐसे तीन बहुत सारे वो लगा दीजिए, एक को गिराएंगे तो ये गिरेगा, इसको गिराएंगे तो ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, ऐसे इसको हम डोमिनोज कहते हैं। तो डोमिनोज ने जो है ये बताया कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है उसके एंसेस्टर्स जो होते हैं, यानी उसका पुराना कल्चर, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, उनके बाप दादा पे चले आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, उसका बड़ा दखल होता है। ये इस पे फोकस करता था, है ना। ये 5 डोमिनोज की बात हो रही कि एक डोमिनो ये है, अगर ये गड़बड़ होगी तो वर्कर फॉल्ट करेगा क्योंकि पहले से उसके अंदर गड़बड़ है। जब वो फॉल्ट होगा तो ये अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन क्रिएट करेगा। जब एक्सीडेंट ऐसा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से करके, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये गड़बड़ होगा तो ये होगा, ये गिरेगा तो फिर ये गिरेगा, ऐसे कर करके ये बेसिकली हेनरिक का डोमिनोज मॉडल है। काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत चलन में भी है। निबस डिप्लोमा वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भी एक बेसिक मॉडल तो है ही। और इनिशियल स्टडीज़ में आज की जो थ्योरी डेवलप हुई है उसमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, कि इसी से धीरे धीरे हमने उसको डेवलप कर करके ये मेरे ख्याल से 1929 के आसपास की कहानी है जब इसने ये डेवलप किया था। ऑल्सो तो ये रिवोल्यूशनरी था, बहुत बहुत नया आइडिया था। इसने अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया कि भाई आदमी की हिस्ट्री या उसका बिहेवियर कह लीजिए, उसकी वजह से फॉल्ट होता है ना। उसके बिहेवियर को डेवलप होने में उसके सोशल एनवायरनमेंट या उसके एंसेस्ट्रल इश्यूज भी रहते हैं।
इसलिए वो गलतियां करता है, इसलिए उस तरह सोचता है। जब ऐसा सोचता है तो जाहिर है फिर वो गलती करता है। तो ये मतलब पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। एक आदमी ने गलती की, उस पर ब्लेम कर दिया, बस उसकी वजह से गड़बड़ हुई। यहाँ पर मेन फोकस आदमी पर तो था कि बस गलती उसकी ने की, लेकिन गलती हुई क्यों, उसके पीछे की वजह को भी जानने की कोशिश की गई कि ये जो एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है, इसके पीछे ये सारी चीजें हुई तो ये हुआ, ये ना होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। ये बात भी आई इसके साथ कि अगर ये अच्छा होता तो ये भी अच्छा होता। तो वैसा वर्षा दोनों तरह से बात की गई कि आदमी अगर पुरानी चीज को सुधार लेगा तो नई चीजें नहीं होंगी। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तो था, एक सीक्वेंस भी था कि भाई एक्सीडेंट होने की वजह सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने। बर्ड्स का मामला इस तरह का नहीं था, है ना। ये बेसिकली एक मोर डेवलप्ड थ्योरी थी, जो कि डोमिनोज थ्योरी को ही उन्होंने मोर डेवलप किया। इसने क्या किया, इट सेज दैट द रूट कॉज इज यूजुअली पुअर मैनेजमेंट सिस्टम। इसने मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई ये मैनेजमेंट में जो लोग हैं, अगर वो बजट नहीं देंगे, अगर वो ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, अगर वो क्या बोलते हैं कंपेटेंसी डेवलप नहीं करेंगे सिस्टमेटिक, पहले क्या होगा फिर क्या हो, तो जाहिर है फिर वर्कर का फॉल्ट कहाँ से आप खोज रहे हैं आप, है ना। अगर सिस्टम अच्छा होता तो वर्कर थोड़ी फॉल्ट करता, वो तो ट्रेन होता, वहाँ पे सुपरविजन होता, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होती। लेकिन चूंकि वो नहीं था, इसलिए उसने उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसलिए सिस्टम हैज टू बी ब्लेम्ड। इसकी जो चेन ऑफ इवेंट थी, उसमें लेक ऑफ कंट्रोल, बेसिक कॉज, इमीडिएट कॉज, देन एक्सीडेंट एंड देन लॉस। अनलाइक ये यहाँ पर बैकग्राउंड में ह्यूमन फैक्टर्स पे फोकस था, यहाँ पर सिस्टमेटिक चीजों पे फोकस किया गया। जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप लोग। चलिए, अब बर्ड्स को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये चीज मॉडल है। देखिए, हाँ मुझे बता रहा था, जैसे जैसे चीज आप लगाते हैं, बर्गर खाते हैं तो एक चीज दूसरी चीज लगाते हैं ना, तो इस तरह से इन्होंने चीज बनाए हैं। अब इसमें कहीं यहाँ छेद है, कहीं यहाँ छेद है, इस तरह से। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो गई इसमें। जब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीजें यहीं रुक जाएंगी, है ना, कुछ चीजें अंदर तक चली जाएंगी। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जो हर तरफ से फॉल्ट होता चला गया, तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आमतौर पे चीज मॉडल कहते हैं। ये छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, आप अगर डॉक्यूमेंट है इसमें आप देख सकते हैं। रेमसन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, ये HFAC वाला मॉडल है। इसमें छोटी छोटी डिटेल दी हुई है, और डिटेल में जाना है तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। ये बोट आई है, टॉपिक, ये जो चीज़ हो रही है वो इवेंट है, उसके इधर के फैक्टर्स और इधर फैक्टर्स मिलकर जो है यहाँ पर एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं। बोट आई के लिए चलिए हमारा अब हम आते हैं अपने मॉडल पे, बर्ड्स पिरामिड के ऊपर। ये मैंने हमारा फोकस, क्योंकि अभिषेक ने इस पे ही बोला है फोकस करने के लिए, और ये अच्छा है, मॉडल भी है। देखिए यहाँ ये 1969 में फ्रैंक बर्ड ने इसको डेवलप किया था, ठीक। और सर हेनरी, ये सर फ्रैंक बर्ड जो है, एक मतलब सोशल साइंटिस्ट थे वो। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत अच्छा उनका काम था, बहुत उसकी इनकी अच्छी हिस्ट्री है, बड़ी हिस्ट्री है। फोटो भी नीचे दी हुई है मैंने कहीं, कहाँ गया, ये ये फ्रैंक बर्ड, है ना, और ये हेनरी। तो फ्रैंक बर्ड ने ये मॉडल दिया, और 1.7 मिलियन एक्सीडेंट्स रिपोर्ट थी, इंसिडेंट रिपोर्ट थी, उनको एनालाइज किया बेसिकली। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ें आती थी तो उनको ये देखते थे। यही काम हेनरिक भी करते थे, कि एक्सीडेंट में क्लेम जो लोग करते थे तो उसकी रिपोर्ट्स देखते थे, उसमें एक्सीडेंट की रिपोर्ट में फिर उसको स्टडी करते थे। तो उन्होंने दिमाग में आया कि एक्सीडेंट हो क्यों रहा है, उस पर फिर उन्होंने जब फोकस करना शुरू किया, तो तकरीबन 1.7 मिलियन का मतलब 17 लाख एक्सीडेंट रिपोर्ट को उन्होंने देखा, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कोई केमिकल इंडस्ट्री थी, कोई कंस्ट्रक्शन में था, कोई माइनिंग में था, कोई ऑयल एंड गैस में था। इस तरह से अलग अलग एक्सीडेंट्स जब हुए, उनके रिपोर्ट्स का जब सेंट्रलाइज लेवल पे जब इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो उन्होंने ही फाउंड दैट एक्सीडेंट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। उन्होंने ये चीज समझ में आया कि एक्सीडेंट जो हुआ है, ये एक खास पैटर्न बन रहा है तभी एक्सीडेंट हो रहा है, अदरवाइज नहीं। तो उसको उन्होंने इस तरह से एनालाइज किया कि हर एक सीरियस इंजरी के पीछे बहुत सारे माइनर इंजरीज, है ना, और इवन और इंजरीज, इसमें भी चोट लगने वाली बात है,
सीरियस इंजरी में बड़ी चोट लगने वाली बात है। लेकिन इन दोनों से पहले बहुत सारे छोटे छोटे गलतियां, नियमित से अनसेफ एक्ट भी जिम्मेदार है। अनसेफ एक्ट रोज कर रहे हैं तो किसी दिन चोट लग जाएगी। तो रोज तो अनसेफ, वैसे रोज हेलमेट लगाते हैं, नहीं सॉरी नहीं लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं एक्सीडेंट हो, लेकिन अब चूंकि आदत बनी हुई है एक्सीडेंट, वो हेलमेट लगाने ही नहीं है, तो किस दिन जब एक्सीडेंट होगा तो चोट लग जाएगी। ये वही बात है कि आप 2-3 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपको लगता है कि हेलमेट बेकार की चीज है। लेकिन एक दिन कुछ हो गया गड़बड़, आपने गलती नहीं की, किसी और ने गलती की, लेकिन चोट, हेलमेट तो आपने नहीं पहना होता, गलती चोट तो आप ही को लगी। तो बहुत सारे इवेंट्स, अनसेफ एक्ट या नियर मिसेस कह लीजिए आप, मिलाकर जब हुआ तो कभी थोड़ी चोट लगी, तब भी आप नहीं माने तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जैसे कि सिगरेट के डिब्बे में लिखा रहता है, मसाले के डिब्बे में लिखा रहता है, पान मसाले के डिब्बे में, तंबाकू में, गुटखे में, सब में फोटो बना है, लिखा भी है क्लियर कि ये जो है कैंसर की का बड़ा रीजन है। अब आप कहते हैं, बहुत से लोग जो सिगरेट पीते हैं खासतौर से, या पान मसाला खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो 10 साल से खा रहे हैं, और हमारे जानने वाले हैं वो तो आज भी खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल है, आपने बहुत सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन आप जब देख रहे हैं कि कैंसर, रिजल्ट कैसे देखते हैं आप देख रहे हैं कि ये 100 लोगों को कैंसर हुआ, 100 लोगों में से 90 लोग का रीजन क्या है? तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट। 10 और भी फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरनमेंट का फैक्टर हो सकता है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है, डाइटिंग का और बहुत इश्यूज हो सकते हैं, या पैसिव स्मोकर्स। लेकिन 100 में से 90% लोग वही हैं जो इन चीजों में हैं। 10 जो बचे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो पान मसाला खा रहे हैं, बच गया, नहीं हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी कि पान मसाला खाने से कुछ नहीं होता है, 100 में से 90 लोग तो उसी से मर रहे हैं। ये बात समझने की है, और यही बात लोगों को समझ में आती नहीं। उनको लगता है कि वट एवर आई एम डूइंग इट्स करेक्ट, बिकॉज अंटिल नाउ नथिंग हैज हैपेंड। गाड़ी चला रहे हैं 15 साल से, 20 साल से आप ड्राइवर हैं, अरे कुछ नहीं होता, मैं तो कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई, आज तक कुछ नहीं हुआ। बस एक ही एक्सीडेंट होना है, वो लाइफ में तो एक ही एक्सीडेंट होगा, काम खत्म हो जाएगा। ये मॉडल इसी बात को प्रेडिक्ट करता है कि जब भी एक्सीडेंट हो रहा है ना, देर इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। एक पैटर्न है, हर एक सीरियस इंजरी के पीछे बहुत सारी माइनर इंजरीज, कुछ लार्ज इंजरीज, और कुछ नियर मिस है। उसी को यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह से बना दिया है। क्या है? सीरियस इंजरी एक अगर हो रही है तो 10 माइनर इंजरीज साथ में जुड़ी हैं, यानी अगर एक आदमी का हाथ कट गया है, एम्पुटेशन हो गया है, सीरियस इंजरी हुई, तो उससे पहले छोटी छोटी इंजरीज बहुत सारी इस वर्कप्लेस में हुई होंगी, कंडीशन को सुधारा नहीं, या आप नीचे से ऊपर लेके चलिए। एक्सीडेंट विद नो इंजरी और डैमेज और नियर मिस, ये आपने पैटर्न पाया। आज जहाँ नियर मिस हो रहा है, आज वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, अरे कुछ हुआ तो नहीं ना, चोट तो नहीं लगी ना, है ना, बच गया, कोई मसला नहीं है, चलो ठीक। क्यों हुआ है? नहीं, बस बच गया ना। बात यह है कि आदमी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो जब आप ये एटीट्यूड आप करते हैं, तो उसमें 600 में से कुछ छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज, कोई सामान टूट गया, बच गए आप एकदम से, कुछ गिरा, कोई मशीन गिरी, आपको कुछ नहीं हुआ, है ना, आप नियर मिस में काउंट हो रहे हैं, लेकिन मशीन टूट गई। गलतियां वहां पर क्या थी? वहां गलतियां यहाँ पर थी। इनकी वजह से हर, क्या बोलते हैं, 200 पे एक इंजरी हो जा रही है, डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, जो आपको, चूंकि खुद को चोट नहीं लग रही तो आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे फिर वो चीज शुरू होती है, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया यहीं पे, तो फिर 600 में 10 माइनर इंजरीज, बहुत छोटा रेशो, हर 60 पे एक आधी खरोंच या हल्की फुल्की चोट लग गई। आपको तभी भी समझ में नहीं आया, आपको लगा थोड़ी चोट लगी, कोई मसला नहीं है भाई, काम करते हैं ये तो होता ही है, काम में सब चीज़ें लगी रहती हैं। आप इस तरह की थ्योरीज पे बिलीव कर रहे हैं। जैसे मैं इसी बात पे आ गया हूँ, तो जैसे यूएई में, खासकर दुबई में, या इन जनरल, इस वक्त तो हर जगह पहले से क्योंकि काम करते हैं तो यार, काम में तो जब करेंगे तो चोट तो लगेगी। ड्राइविंग करेंगे तो चोट तो लगेगी, एक्सीडेंट तो होगा ही। भाई जो काम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट क्यों होगा? इस तरह की दलील दे दे के लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। यही चीज वहां पर भी थी कि अरे भाई उसकी किस्मत थी, आज उसकी मौत आनी थी, आज ऊपर वाले ने उसकी लिख दी थी,
है ना। इस तरह की बातें थी। और हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 20 फ्लोर। गर्मी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, आदमी चक्कर खा के गिर पड़ा, मर गया। और अक्सर लोग पता नहीं यहाँ मर गया, वहां गिर गया, रोज दो चार खबर आई जाती थी। और सबके साथ यही था। किस्मत की बात है भाई, ध्यान नहीं दिया, या उसने ध्यान नहीं दिया होगा, क्यों गया, इतनी धूप में पानी पी लेता है, उसी पे ब्लेम कर दे रहे हैं, ये भी है। या फिर इन फैक्टर्स पे बात करने लगते हैं। ये चीज अंटिल 2002 तक की कहानी ज्यादा थी। एट द टाइम व्हेन दुबई वाज डेवलपिंग वेरी फास्ट स्पीड, उस दौरान जब यूरोपियंस आने शुरू हुए, तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई डायरेक्टर, कोई सेफ्टी में, इस तरह से करके बहुत सारी पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे आने लगे। अब वहां पर सेफ्टी का लॉ 1974 में आया है यूके के अंदर। यूएस में 1970 में लॉ आया। सोचिए, जब वो आए तो 30 साल 35 साल पुराना उनका लॉ बन चुका था। उसमें वो रम चुके थे, अच्छी तरह से समझ चुके थे, सेफ्टी को फॉलो उनकी आदत बन चुकी थी, कल्चर डेवलप हो चुका था अमेरिका में और ज्यादा। जब वो आना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे आदमी गिर गया, तुमने बैरिकेड किया ही नहीं था, है ना, तुमने उसको पानी के लिए कोई परमानेंट फैसिलिटी नहीं बनाई, और धूप में करने की क्या जरूरत थी, काम शाम के टाइम कर सकता था। तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट करना शुरू किया, और बहुत हाईलाइट किया। गवर्नमेंट चूंकि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशन पे आए थे, उनको बुलाया गया था, तो वो सीधे जो अरब थे उनसे वो नेगोशिएट करने लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि ये किस्मत उसकी है, आप पहले उसको फैसिलिटी तो दीजिए, उसको आराम करने का टाइम तो दीजिए, उसका अच्छा टूल इक्विपमेंट तो दीजिए, देखिए एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारा तजुर्बा है ये। उनकी बातों का असर ज्यादा होना शुरू हुआ, क्योंकि भाई गोरे थे वो, जो बोलेंगे वो बहुत सही है उनके हिसाब से। यूरोपियंस की कहानी इस तरह की थी, अरब्स की। तो उन्होंने 2-3 साल के नेगोशिएशन पे बात में और डिस्कशंस के बाद अल्टीमेटली 2006 में ये लॉ लेके आया। 2006 में एग्जैक्टली, हाँ। तो 2006 में पहली बार सेफ्टी का एक लॉ आया, वर्किंग आउटसाइड। और उसमें ये था कि दोपहर को 12:30 से लेकर 3 बजे तक ओपन स्काई में काम नहीं हुआ। ये ये लॉ सर है। आज भी ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं यूएई के अंदर, हाँ, अब तो पूरे गल्फ में हो गया ये रूल। समर के टाइम पे। हाँ, ये पूरा अब तो पूरे गल्फ में हो गया, पहले पहले नहीं था। मैं, तो ये तो मेरे सामने की बात है, इसलिए मुझे मालूम है ना कि लॉ आया। तो हम उस वक्त थे, उस वक्त गल्फ न्यूज़ जो वहाँ का बड़ा पेपर है, खलीज टाइम्स वगैरह, उसमें पेपर में आया कि भाई अगले हफ्ते से ये लॉ आने वाला है। तो लोग, अरे यार आ गया होगा खिल्ली वाली, कौन देख रहा है इस पर, यही सोच के बहुत से लोग जो है इसको इग्नोर करने लगे। हमने भी अपने मैनेजमेंट में रखा कि ऐसा लॉ आ रहा है, तो उसने यार कुछ नहीं, यार कुछ नहीं होगा, ये तो लॉ आता रहता है, हम जानते हैं, ऊपर सब अपने ही लोग हैं। ये सब करके उन्होंने उसको टाल दिया शुरू में। तो जिस दिन से लॉ इंप्लीमेंट हो रहा था, हर जगह अनाउंसमेंट भी हुआ, पेपर में भी आया, हर जगह मामला हुआ, एसएमएस वगैरह भी आए, हर तरह से। लेकिन क्योंकि जो कल्चर है या जो दिमाग में बैठा हुआ है, वो तो ऐसी था, उन्होंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद एक दिन 2 दिन तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे चौथे दिन किसी ने रिपोर्ट किया पेपर में ही कि लॉ का क्या फायदा जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, और एक्सीडेंट वैसे ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस बात पे सीरियस हो गई। और उसके बाद, सॉरी क्या हो गया, कौन सी मैनेजमेंट कहाँ जाएंगे भाई। हाँ, तो उन्होंने इस पे फिर एक्शन लेना शुरू किया। हमको याद है कि दोपहर को 1 बजे से, 1 बजे के बाद से पुलिस की गाड़ी हर तरफ हॉर्न बजा के घूमती थी। कहीं भी कोई बिल्डिंग में काम करता हुआ नजर आ गया, तो वर्कर को नहीं पकड़ते थे, वहां का इंजीनियर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उसको पकड़ते जेल में। और हैवी फाइन, मिलियंस के ज्यादा फाइन डालना शुरू किया उन्होंने। 2-4 ही दिनों में पूरी दिशा बदल गई, माहौल ही बदल गया। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे थे। कंपनी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारा डायरेक्टर, फिर वहाँ भागे भागे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो कुवैत से आया। तो उन्होंने एक दिमाग में आइडिया डाला कि हम 3 घंटा वर्कर क्या करेंगे यहाँ पे रहकर, मुश्किल है, और गलतियां करेंगे वर्कर तभी हम पे आएगी। वहाँ पे कैंप, वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे था, है ना, लेबर कैंप। तो इन्होंने कहा क्या कि भाई लेबर कैंप भेज दीजिए। करे, फिर बहुत खर्चा आ गई, सब भागे, फिर लौट के आए, फिर भागे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शिफ्ट ही चेंज कर दो। एक शिफ्ट सुबह 3 बजे शुरू होगी, जो 11 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट 4 बजे शुरू होगी, जो रात के 3 बजे तक चलेगी। उन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया कि अब धूप में काम करने का काम ही नहीं है, दोपहर में जाओ घर में खा पिए सो। और फिर नाइट शिफ्ट वाले 3 बजे आएंगे,
और 11 बजे तक वो चले जाएंगे, वो भी आराम करेंगे, वो भी आराम करेंगे। इस तरह से पूरा शिफ्ट को चेंज किया। और हमारी कंपनी ने जब ये फैसला किया तो आसपास बहुत सारी फिर कंपनीज ने इस तरह के फैसले किए। नाइट में थोड़ा सा लाइटिंग का खर्चा बढ़ गया, लेकिन ये सारा इशू ही खत्म हो गया कि हम, और धीरे धीरे देखते देखते पूरे मतलब कंट्री में फिर इसी तरह का लॉ कुवैत में आया, फिर सऊदी अरब में भी आया, फिर उसके बाद हर जगह आ गया। तो इस वक्त पूरे गल्फ में ये लॉ है कि गर्मियों में खासतौर से मई 15 से लेकर सितंबर 15 तक ये लॉ इम्प्लीमेंटेड होता है पूरे गल्फ में। ओपन में काम नहीं होता। उससे क्या हुआ, एक्सीडेंट का जो ग्राफ है ना, वो ऐसे गिरा। और यहाँ पे मंथली अगर 100 एक्सीडेंट होते थे, वो घट घट के 2-4 पे आ गए। इस वक्त ये हाल है। अब वर्किंग एट हाइट, अब जितने भी वो बातें पहले होती थी ना कि किस्मत थी और नसीब था तो ये था, सब खत्म। ये एक्चुअली है इन प्रोडिक्शंस का की वैल्यू। ये जो आपके एक्सीडेंट मॉडल्स हैं, इससे ये फायदा हुआ कि आपको समझाने में आसानी हो गई कि देखिए, डेटा ये बताता है और प्रोडिक्शन ये है, और ये इसका प्रूफ भी है। तो बर्ड पिरामिड जो मॉडल है, इसने इसे बहुत बड़ा क्या बोलते रोल प्ले किया बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप वहाँ एक फैटेलिटी होनी है। अब अगर रोज अनसेफ एक्ट होगा, अनसेफ नियर मिस होगा, तो हर दूसरे दिन कोई न कोई सामान टूटेगा, कुछ ऐसा होगा। और मतलब हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक आदमी को इंजरी होगी। मान लिया 10 माइनर इंजरीज एक हफ्ते में हो गई, तो इसका मतलब एक आदमी का बड़ी सीरियस इंजरी भी हुई। अच्छा, ये जो फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर है, एकदम ऐसे नहीं मान लीजिए कि एकदम पत्थर की लकीर है। 600 पे 1000 भी हो सकती है, कभी 300 पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन एक रफ फिगर, चूंकि इतना बड़ा एनालिसिस किया, तो एक डेटा ये निकल के आएगा इन जनरल हर एक सीरियस एक्सीडेंट पे इतने सारे अनसेफ एक्ट वगैरह होते हैं, नियर मिस होते हैं, और इतने नियर मिस पे इतने छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और हर 10 माइनर इंजरीज पे एक आधे सीरियस इंजरी हो जाती है। अब अगला जो डायलॉग है उसमें वो डिफरेंट था कि अगर ये एक हफ्ते में 1 वीक में ये होगा, तो हर एक वीक में मोटा मोटा एक सीरियस इंजरी या डिसेबलिंग इंजरी। डिसेबलिंग इंजरी का मतलब ये हुआ कि हाथ कट गया हमेशा के लिए, आंख खत्म हो गई, डिसेबल हो गया आदमी, सीरियस इंजरी हो गई, अस्पताल में एडमिट हुआ। तो अगर एक हफ्ते में आप इस चीज़ को, यानी इतना पुअर कल्चर है कि जितना ज़्यादा हर वक्त अनसेफ काम हो रहा है, नियर मिस हो रहा है, तो एक हफ्ते में ये भी होगा। और अगर आपने ट्रेनिंग दी अच्छी, अच्छा सुपरविजन, अच्छी मॉनिटरिंग, है ना, ट्रेनिंग, आप बहुत सारी चीजें जो प्रोएक्टिव चीजें हैं सारी सारी वो बढ़ा देंगे, तो पता लगा ये 600 अगर 2 महीने में होगा, तो 2 महीने में अगर एक सीरियस इंजरी होगी, तो आपने टाइम से बढ़ा दिया। अगर प्रोजेक्ट की साइकिल अगर 2 साल की है, 2 इयर्स की, और आपने कहा कि भाई इतना अच्छा कल्चर बना दो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दो, मीटिंग करो, सुपरविजन लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो 2 साल में अगर 6 होगा, तो 2 साल में शायद ये हो। और इसको और अच्छा मॉनिटरिंग कर दिया, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इस पर फोकस करती हैं, वे 3 साल मान लिया, कभी 3 साल में आपको 600 नियर मिस इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो यानी प्रोजेक्ट खत्म हो गया, एक बड़ा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ। यानी इस डेटा ने इस बात को प्रूव किया कि जितना ज्यादा आप इनिशियल लेवल पे सेफ्टी पे फोकस करेंगे, उतना ही एक्सीडेंट दूर भागेगा। ये बर्ड पिरामिड का सबसे बड़ा एक मतलब बहुत आसान तरीके से समझाने वाली कोशिश थी। और इसमें ये बहुत सक्सेसफुल भी हुए, बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी पहचान इसीलिए है, हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि इसने बता दिया कि ये जो बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है ना, अगर आप नीचे नहीं सुधारेंगे, जितना अच्छा नीचे फोकस करेंगे, बड़ा एक्सीडेंट उतना ही टाइम लगेगा होने में। और जितना ज्यादा नीचे कचरा करेंगे, उतनी जल्दी बड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप अपना सिस्टम सुधारिए, ट्रेनिंग पे फोकस करिए, सुपरविजन पे फोकस करिए, मॉनिटरिंग पे फोकस करिए, है ना, इंस्पेक्शन पे फोकस करिए, अच्छे टूल इक्विपमेंट पे मेंटेनेंस पे फोकस करिए। जब नीचे अच्छा हो जाएगा, तो वो जो 600 इंजरीज की बात कर रहे हैं, अगर वो 600 इंजरीज एक साल में होंगे, तो एक साल में कभी एक आधा एक्सीडेंट होगा। और अगर उसको और बढ़ा देंगे, तो वो और दूर चला जाएगा, और 600 आप होने ही नहीं देंगे, तो यह होगा ही नहीं विद इन डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये है एक्चुअली टोटल इस बर्ड पिरामिड का मतलब। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ गया। ठीक। अब यहाँ पे छोटा सा, सिंपल मैं हो जल्दी, गया। मोटा मोटा समझ में आ गया, मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ये
पिरामिड को समझने की कोशिश करिए। इसमें बेस लेयर जो सबसे 600 वाली है, उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है। जैसे एग्जांपल के तौर बाईपासिंग सेफ्टी गार्ड, ऑयल स्पिल ऑन द फ्लोर, इनकरेक्ट लिफ्टिंग, ये छोटे छोटे अनसेफ एक्ट हैं, बिहेवियर इश्यूज हैं, है ना। अगर ये हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, मतलब बिना गार्ड के काम कर रहे हैं, है ना, ऑयल स्पिल फ्लोर पे हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, लिफ्टिंग हो रही है, ठीक से बांध नहीं रहे हैं, ठीक, तो ये अनसेफ कंडीशन में आ गया। और ये 600 अगर पहुंचा तो समझ लीजिए कि एक ये लेवल आ जाएगा। ये अगर नहीं होने देंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मिडिल लेयर में नियर मिसेस की बात आ गई। एन इवेंट वेयर समथिंग कुड हैव डन रॉन्ग बट डिडंट, फोकलिफ्ट बाई पासेस टू क्लोज टू पेडेस्ट्रियन बट नो कॉन्टैक्ट हैपन, बच गया बस, ये मिडिल लेयर। इसके बाद इससे बड़ी लेयर, लो सिवियरिटी आउटकम दैट स्टिल इंडिकेट्स कंट्रोल यूर वीक, हुआ माइनर इंजरीज हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, है ना। तो इसलिए जो है ये फिर सीरियस इंजरी, देर आर विजिबल मेजर कॉन्सिक्वेंस बट रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रीबल। ये वाई बर्ड पिरामिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। शुरुआत से ही अगर आप इस पे आप अपने वर्क अपने मैनेजमेंट को समझा लेंगे, बॉटम पे ही आप इसको रोक लगा देंगे, तो ऊपर वाला एलिमेंट होगा ही नहीं। इफ यू एलिमिनेट अनसेफ एक्ट नियर मिस, you drastically reduce the chain of serious injuries coming over period। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि मेजर एक्सीडेंट्स हैव वार्निंग साइंस। जब बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है ना, उससे पहले वो सिग्नल दे देता है कि नियर मिस हो रहा है, अनसेफ एक्ट्स हो रहे हैं, एक छोटी छोटी इंजरीज हो चुकी हैं, इसका मतलब कि सून टू बी अ मेजर एक्सीडेंट। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, कभी मिलियंस में एक आधा होगा, बट 99%, 99% जब आपके यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब, अच्छा, इसका दूसरा मतलब ये है कि आप जब रिकॉर्ड्स में छुपाते हैं चीज़ों को, देखिए सीनियर लोग जो होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो किस तरह सोचते हैं। आप उनके यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए गए, आप देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ आपने छुपा लिया। ये लोग करते हैं, सेफ्टी वाले बहुत काम करते हैं ये, कि नहीं नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, रिकॉर्ड बुक देखिए, ऐसा देखिए, वैसे देखिए, ना नियर मिस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आप ये शो कर रहे हैं कि हमारे सेफ्टी सिस्टम इतना अच्छा है कि नियर मिस भी नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट, छोटा छोटा इंसिडेंट भी नहीं हो रहा है, ठीक, टेक्निकली आप ठीक है। लेकिन एक दिन हो गया बड़ा एक्सीडेंट, एक आदमी गिर पड़ा, उस दिन आपके पूरे सिस्टम की पोल खुल जाएगी कि सिस्टम कचरा था, आप एविडेंस को, इंसिडेंट्स को छुपा रहे थे, और अब आप दलील नहीं दे सकते। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें फिर सीनियर लोग आते हैं, एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो फिर वो वर्कर से भी बातचीत करते हैं, वो सबसे बात करते हैं, तो वर्कर फिर पोल खोलते हैं कि नहीं, पिछले महीने एक आदमी की उंगली में कट गई थी, लेकिन बताया नहीं गया, छुपा लिया लोगों ने। मैं खुद एक बार कितनी बार नियर में तो अक्सर यहाँ पे चोट लगती रहती है लोगों को। जब आप छुपाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में ये छोटी छोटी चीजें फिर आपको फिर वो जो आएगा तो आपकी सुनेगा नहीं, वो तो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है और उसका नाम ही नहीं बता रहा है। आजकल तो और सर टेक्निकल जमाना है। हेलो जी जी, जी बोलिए। सर, अगर कोई देखिए जैसे एफएससी हो रहा है, फर्स्ट एड केस हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है कोई, उसका एम्प्लॉय है, एफएससी हो गया, तो उसको क्लाइंट हम्म। से बचना है। तो इस वजह से वो सब सोचते हैं कि कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट जो है वो एक्शन ना ले, इस वजह से उन सब चीज़ों को वो सोचते हैं कि जितना डिनाई कर सके उतना कर दें। वो तो सेफ्टी कमी ये है ना चीज़ें आपके आगे सिस्टम ना में, सेफ्टी की कमी हुई ना, कि भाई उसको पता कि मतलब, भाई फर्स्ट एड केस हो रहा है तो चोट तो लग रही है ना, इसका मतलब सिस्टम में कमी है, आए। तभी तो हो रहा है। अभी एफएससी सर हुआ था, अभी पिछले हफ्ते में हुआ था सर। हम्म। ये सब चीजें जो हो रही है ना, एक्चुअली यही तो सिग्नल्स हैं। अब आपको इसी पे फोकस करना था कि बड़ी चीज ना हो। अब वो उनसे बचने क्यों बचना चाह रहा है भाई, सिस्टम सुधारो, खुलेआम काम करो। सर मैंने पता है क्या किया, बीबीएस का ट्रेनिंग भी करवाया। ये ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये अपने गलती की वजह से सर, जो उसका गेट होता है, गेट जैसे ओपन करते हैं, हैंड रेल होता है पकड़ने वाला, उसको हाँ हाँ। पकड़ के तो वो सब हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। लग गया तो ब्लड आ गया, पूरा एफएससी केस बन गया इस पे। ये बात हम्म। सर पूरा टीएसएल में चली गई, टाटा स्टील में। और इस पे सर यहाँ तो गया, और ये आगे जमशेदपुर भी चला गया। बिल्कुल, तो जमशेदपुर टाटा मैंने स्टील जो है बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ का। भाई ये दिखाकर कि और ये चीजें हमारे सर यहाँ, रिकॉर्ड हो गई, मेंशन हो गई, एनसेफ रिकॉर्ड नंबर भी इसका मिल गया। अच्छा, ऐसी चीजें होती है ना,
तो फिर आप पे कॉलेज फोकस के बढ़ टाइम पे जाता है। नंबर करता है इस पे। एग्जैक्टली। फिर मैंने सर कंडक्ट किया बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग इस पे। हम्म, अच्छा किया। ये तो होना ही है फिर तो। फिर तो आप सारी कोशिश करेंगे ना ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। सो ये हम कह रहे थे कि ये जो एक्सीडेंट, ये वार्निंग साइन है कि भाई ये हो रहा है, अब यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। नियर मिस आर गिफ्ट। समझ लीजिए अगर नियर मिस हुआ है तो ये आपकी किस्मत है, गिफ्ट है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब आपको फौरन फोन फोकस करना है कि भाई बच गए इस बार, अगली बार नहीं बचेंगे, अगली बार तो सीरियस इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए आप उस नियर मिसिस को गिफ्ट के तौर पर समझिए अपने लिए, कि आप बच गए हैं और हमको बहुत बड़ा आज सिग्नल मिल गया है। अब हमको फौरन हाई लेवल पे क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ट्रेनिंग वेनिंग जो कुछ भी है, जो एक्सीडेंट पे, सीरियस एक्सीडेंट्स पे जो चीज़ें होती हैं वो आप नियर मिस पे अगर करने लग जाएंगे तो सीरियस एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग कल्चर इज एसेंशियल। ये भी आपको ये बताना है पिरामिड की। अगर आप इस लेवल पे लोगों को समझा दें कि कुछ भी इंसिडेंट हो उसको फौरन रिपोर्ट करो, तो आप कल्चर को संभाल लेंगे, अनसेफ कंडीशन को नहीं होने देंगे, है ना। ये हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बर्ड पिरामिड को देखते हैं आजकल, एनकरेज करने के लिए रिपोर्टिंग नियर मिस के लिए। अगर आप अच्छे कल्चर की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप वर्कर्स को बताएंगे, समझाएंगे कि कुछ भी नियर मिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप रिपोर्ट करो, बताओ, ताकि हम उस पर फोकस कर सकें, है ना। इसके अलावा टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रिवेंशन। होने के बाद से अच्छा है पहले ही आप प्रिवेंशन पे फोकस करिए। टू एनालाइज ट्रेंड एंड ये सब बर्ड पिरामिड से ये फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ट्रेंड का ये सब चीज़ें फायदा उठाती है। ओके, ये मोटा मोटा है मेरे ख्याल से। ये आपका आज पर्पस फुल हो गया होगा, कि जो चाहिए था वो मिल गया ना। पिरामिड को समझ में आ गया कि नहीं आपको? यस सर, क्लियर है। चलिए, ठीक है फिर। चूंकि ये तो बहुत डिटेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स पे बात करेंगे तो उसमें सब चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके देन। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू। और कुछ, ओके सर। अविनाश? सर जब ट्रैवल कर रहा था तो इसकी भी मुझे गाड़ी चलिए कोई की बात, ब्रेक चलिए ठीक है फिर। आवाज नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।